साबिक हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। बटग्राम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, 2018 की तरह 2024 का भी इलेक्शन धांधली ज़दा है, नताइज तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। पाटा का केपी में इंजमाम का फैसला गलत था। मुल्क को आइन की पटड़ी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है। मुल्क को जमहूरियत पर नहीं, अमेरिका की रजामंदी पर चलाया जा रहा है। जमीयत के कारकुन आगे बढ़ें और मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दें। आवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते। गलत फैसलों के नताइज भी गलत होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि ऐवान ने 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़की के निकाह को नाजायज़ करार दिया। ये जायज़ निकाह पर कदगन है। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं से राब्ते शुरू। वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी निसार को सियासत में दोबारा फाल होने का मशवरा। शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के लिए रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। चौधरी साहब, आप तो हमें भूल ही गए, शहबाज शरीफ का शिकवा। नाराज रहनुमा ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, ऐसी बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर नाराज थे। इख्तलाफात के बाद चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बिजली के बिल्स में पीटीवी फीस भी ख़त्म करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी। इसका असल फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। वो मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सार्फिन के लिए 7.5 रुपये फ़ी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपये पाकिस्तानी IPP से किए गए। हर साल रीबेसिंग होती है। खदशा था कीमत में 70 पैसे इजाफा ना हो जाए। ऐसे तरीके अपनाए कि बिजली महंगी ना हो। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मीटर रीडर्स को ये ज़ालिमाना इख्तियार हासिल था कि वो एक दिन लेट रीडिंग करके सारिफ का बिल 2000 से 8000 कर सकता था। मॉनसून का जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डिफेंस, लिबर्टी, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग समेत कई मकामात पर बरसात। बिजली की भी आंख मचोली। शरीफाबाद में छत गिरने से बच्ची और खातून जाँ बहक हो गए। शेराकोट बंद रोड पर बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया, एक जाँ बहक, 2 जख्मी। केनाल रोड, मॉडल टाउन, समनाबाद और धर्मपुरा में कई दरख्त उखड़ गए। मुरीद के गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद और खारिया में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। बारिशों के बायस मुख्तलिफ जगह पर हादसात। योग में सैलाबी रैली में 2 गाड़ियां बह गई, एक बच्ची और 3 खवातीन जाँ बहक। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद चल बसे। मॉनसून बारिशों से मुल्क भर में तबाही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31 अमवात। सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 18 अफराद लुक़मा अजल बने। सिंध में 7 और पंजाब में 6 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 43 अफराद ज़ख्मी, दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। आज से 5 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा 2 से 5 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुमकिन सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी अलर्ट जारी। मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद। बरसाती नालों के पास मत जाएं। बोसीदा इमारतों के मकीन आर्जी तौर पर मुंतकिल हों। आसमानी बिजली के दौरान खुले आसमान तले ना जाएं। पंजाब में मानसून के हंगामी SOPs जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PDMA को हर लम्हा तैयार रहने का हुक्म। मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। बरसाती नालों की सफाई और पानी के बहाव के रास्ते साफ रखने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएंगे। अवाम हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ज़रूर करें। हर फर्द की जान कीमती है, तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएंगे।
कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक दरियाए सवात के किनारे इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और मुतलका इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरिया के अतराफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरियाए सवात के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी होगा। सियाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वालिदैन के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी कोई क़यामत टूटी है या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की डस्का में मुतासरा फैमिली से मुलाकात। अहल खाना से ताज़ियत और जाम बहक अफराद के लिए फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा KP हुकूमत ने हादसात से बचने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। रेस्क्यू एहलकार खाली हाथ आए थे। ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन था। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर सीनियर जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नई सीनियरिटी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 1 जुलाई होने वाले इजलास में 3 नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर आएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कल तक सियासी जमातों में नशिस्तों की अलॉटमेंट की जाएगी। कानूनी टीम फैसले से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के सामने रखेगी। रिपोर्ट की रोशनी में पार्लिमानी जमातों के लिए नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नशिस्तें बहाल होने से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। सेनेट की ज़ेर इल्तवा नशिस्तों पर भी इंतखाबात कराए जाएंगे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला अफसोसनाक है। एक उसूली सियासत और दूसरी वसूली सियासत है। दूसरी सियासत के तहत सीट्स की बंदर बांट की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका डाला गया। आम इंतखाबात में भी हमारी जीती हुई सीट्स हमें नहीं दी गई। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। ये इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है, इसमें इक़्तिदार कहाँ है? हाफिज नईम पंजाब में बैठकर सिंध को टारगेट कर रहे हैं। हाफिज नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से नहीं निकले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जमात इस्लामी को जवाब का सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। हाफिज नईम शायद भूल रहे हैं कि PTI के जिन मेम्बरान पर इन्होंने मुकदमे कायम किए थे, उन्होंने हाफिज नईम को वोट देना पसंद नहीं किया। जमात इस्लामी को कभी अवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत की मरहून मिन्नत थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों, उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम जवानों के साथ है। IG पुलिस KP जुल्फ़िकार हमीद ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ारत दाखिला की बड़ी कामयाबी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को मतलूब 2 ख़तरनाक मुल्ज़िमान स्पेन में गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मुल्ज़िमान को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने हालिया दौरे स्पेन में हिस्पानवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में मतलूब मुल्ज़िमान की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारियों और पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा किया था। मुल्ज़िम नवाज़िश अली और हारून इकबाल दहशतगर्दी, कत्ल और अगवा बराए तावान समेत 23 मुकदमात में मतलूब थे। तलाल चौधरी का 2 मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर स्पेन के वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के फिक्स्ड चार्जेस में 500 रुपये इजाफा हुआ। पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए भी गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। घरेलू सार्फिन, तनूर, कमर्शल, जनरल इंडस्ट्री, CNG, सीमेंट और खाद के लिए कीमतें बरकरार। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ारत पावर डिवीजन ने अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करवा दी। सारिफीन मीटर के मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप अपलोड करेंगे। उसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफीन मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दें तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। सारिफीन अपने बिल पर नजर रख सकेंगे, बल्कि वो रीडिंग का अमल मॉनिटर भी कर सकेंगे। अपना मीटर, अपनी रीडिंग जैसे फीचर्स बिजली के निज़ाम में शफाफियत पैदा करेंगे। पंजाब असम्बली में जारहाना रवैया अपोजिशन को महंगा पड़ने लगा। हुकूमत का तमाम कायमा कमेटीज़ के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 3 कायमा कमेटीज़ के चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन के पास मौजूद तमाम कमेटीज़ और मरात वापस ली जाएंगी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में असम्बली को कायमा की बजाय खुसूसी कमेटियों से चलाया गया। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता इसहाक डार और हाकान फिदान के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। कसीरुल जहदी ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर। हालिया इलाकाई पेशरफ़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर में होने वाली आसियान रीजनल फोरम के अमूर पर गुफ्तगू की। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफज़ूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान पहुँचा, मगर यह मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और वाइट हाउस ने जौहरी तनसीबात मुकम्मल होने का दावा किया था। वाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जौहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद। नायब स्पीकर हामिद रजा का कहना है ग्रोसी का दौरा बेमायनी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। IAEA को अब एटमी तनसीबात पर कैमरा लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इकदाम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ईरानी तनसीबात से मुतालिक मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल दस्तावेज़ात में पाई गई। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन ख़त्म करने की मंजूरी दे चुकी और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफ़िज़ और ग़ुलाम करार दिया था। राफेल ग्रोसी ने अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तनसीबात का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था। इसराइल के खिलाफ जंग में 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमांडर पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का कहना है इसराइल ने बिलाइख्तियार हमला करके जंग का आगाज़ किया। जवाबी कार्रवाई में भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। दुश्मन आज भी हमारी हकीकी दिफाई सलाहियतों से नावाकिफ़ है। वक्त आने पर दुनिया हमारी फ़ौजी क़ुव्वत और दिफाई सलाहियतों का मुज़ाहिरा देखेगी। नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर ट्रंप बरहम। कहते हैं नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई के लिए डील की कोशिश में हैं। अदालती कार्रवाई डील में रुकावट बनेगी। अदालती कार्रवाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कामयाबी हासिल की, सारा दिन अदालत में क्यों गुजारें। अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। नेतन्याहू से मेरी तरह इंतकाम लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन की समाअत कल होगी।
नेतन्याहू पर रिश्वत में सिगार और शैम्पेन लेने के इल्ज़ामात हैं। लाखों डॉलर्स की खुर्द-बुर्द के साथ गैर कानूनी तौर पर तहफ़ के बदले मराद देने के इल्ज़ामात भी आए थे। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद एम्पायर्स पर तनकीद। वेस्ट इंडीज़ के कोच डैरेन समी को जुर्माने का सामना। आईसीसी ने डैरेन समी को मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ आइलैंड्स को एम्पायर के फैसले पर सवाल उठाया। प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार पाए। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के कप्तान रॉस्टन चेज़ ने गलत फैसलों पर एम्पायर्स के एहतसाब का मुतालबा कर दिया।